हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है उन्हें डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस यस फेज में होती है, जो कि सेल साइकिल की फेज है यस फेज। तो उस पर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसमें डीएनए का ये एक जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल होता है, यानी कि ओल्ड स्ट्रैंड होता है, और जो नया स्ट्रैंड जो अदर स्ट्रैंड होता है वो नया स्ट्रैंड होता है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। बाद में डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट ऑल्सो ऑकर्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उन्हें हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और यहाँ पे जो डीएनए के ऊपर की इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, कॉपी हो जाती है आरएनए के पास। आरएनए का ये जो स्ट्रैंड्स होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड्स होता है, यानी डीएनए का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड्स है वो सेम कॉपी हो जाता है आरएनए के ऊपर। ओनली डिफरेंस इज दैट डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में थाइमिन इंस्टेड ऑफ द थाइमिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द यूरेसिन। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो आरएनए है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से बाहर आता है, उसको न्यूक्लियर एमआरएनए एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और बाद में बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म्स में आरएनए से जो है वो प्रोटीन्स बनता है, यानी उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कुल मिला के डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर